नमस्ते प्यारे दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने फ्रीडम यानी आजादी के बारे में बात की थी और समझा था कि कैसे पैसा हमें अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की स्वतंत्रता दे सकता है, जो कि किसी भी महंगी चीज से ज्यादा कीमती है। आज हम इंसानी स्वभाव के एक और बहुत ही मजेदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाले पहलू पर गौर करने वाले हैं। हमारी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का 8वां पार्ट हमें इसी पहलू से रूबरू कराता है और इसका नाम है मैन इन द कार पैराडॉक्स। हिंदी में इसका मतलब हुआ गाड़ी वाले आदमी का विरोधाभास। पैराडॉक्स का मतलब होता है एक ऐसी बात जो सुनने में तो सही लगे पर उसमें कोई छुपी हुई या उल्टी सच्चाई हो। तो चलो आज इसी विरोधाभास को समझते हैं। सोचो, तुम सड़क पर खड़े हो और तुम्हारे पास से एक बहुत ही शानदार चमचमाती हुई महंगी स्पोर्ट्स कार गुजरती है। उस कार को देखकर तुम्हारे मन में क्या ख्याल आता है? शायद तुम सोचो, वाह कितनी गजब की गाड़ी है, या तुम सोचो काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती, या तुम उस गाड़ी के डिजाइन, उसकी स्पीड, उसकी आवाज की तारीफ करो। लेकिन क्या तुम उस आदमी के बारे में सोचते हो जो उस गाड़ी को चला रहा है? क्या तुम सोचते हो, वाह ये आदमी कितना कूल है, कितना सफल है, कितना अमीर है, क्योंकि उसके पास इतनी महंगी गाड़ी है? लेखक मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि ज्यादातर समय हम ऐसा नहीं सोचते। हम गाड़ी की तारीफ करते हैं, गाड़ी को देखकर सपने बुनते हैं कि अगर हमारे पास वो गाड़ी होती तो लोग हमें कितना पसंद करते, हमारी कितनी इज्जत करते। पर हम उस गाड़ी के मालिक पर शायद ही ध्यान देते हैं, या अगर देते भी हैं तो बहुत थोड़े समय के लिए। और यहीं पर है मैन इन द कार पैराडॉक्स, यानी गाड़ी वाले आदमी का विरोधाभास। विरोधाभास ये है कि जब हम खुद कोई महंगी चीज खरीदते हैं, जैसे वो स्पोर्ट्स कार, तो हम अक्सर ये सोचकर खरीदते हैं कि लोग हमें देखेंगे, हमारी तारीफ करेंगे, हमसे प्रभावित होंगे और हमें ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन जब हम दूसरों को महंगी चीजों के साथ देखते हैं तो हम उन चीजों से ज्यादा प्रभावित होते हैं, न कि उन चीजों के मालिकों से। दूसरे शब्दों में, जब तुम वो महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदते हो तो तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारी वजह से तुम्हें देखेंगे, पर असल में लोग तुम्हारी गाड़ी को देख रहे होते हैं और अपने मन में ये सोच रहे होते हैं कि अगर उनके पास वैसी गाड़ी होती तो वो कितने कूल लगते। वो तुम्हारी शख्सियत से ज्यादा तुम्हारी चीजों को नोटिस करते हैं। ये एक बहुत ही गहरी बात है दोस्तों। हम में से बहुत से लोग अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जिन्हें खरीदने का एक बड़ा मकसद होता है दूसरों को दिखाना, दूसरों को प्रभावित करना, समाज में अपना एक रुतबा बनाना। हमें लगता है कि अगर हमारे पास महंगा फोन होगा, डिजाइनर कपड़े होंगे, बड़ा घर होगा तो लोग हमें ज्यादा इज्जत देंगे, हमें ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन ये पैराडॉक्स हमें बताता है कि ऐसा असल में होता नहीं है। लोग तुम्हारी चीजों को तो शायद देख लें, पर वो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी चीजों की वजह से नहीं करते। असली इज्जत और पसंद तो तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी बुद्धिमानी, तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारे अच्छे कामों से मिलती है। सोचो, जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो बहुत घमंडी है, दूसरों से ठीक से बात नहीं करता, पर उसके पास बहुत महंगी चीजें हैं, तो क्या तुम उसे सच में पसंद करते हो? शायद नहीं। और जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो बहुत दयालु है, सबकी मदद करता है, अच्छे से बात करता है, भले ही उसके पास बहुत महंगी चीजें न हो, तो क्या तुम उसकी इज्जत नहीं करते? बिल्कुल करते हो। लेखक कहते हैं कि कोई भी तुम्हारी महंगी घड़ी या तुम्हारी शानदार कार को देखकर उतना प्रभावित नहीं होता जितना तुम सोचते हो। वो शायद उस चीज की तारीफ कर दे, पर वो उस चीज का इस्तेमाल अपनी कल्पनाओं में खुद को रखकर करते हैं, न कि तुम्हें हीरो बनाकर। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमें अच्छी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई चीज तुम्हें सच में खुशी देती है, तुम्हारी जरूरत पूरी करती है या तुम्हारी जिंदगी को आसान बनाती है, तो उसे जरूर खरीदना चाहिए। लेकिन अगर तुम कोई चीज सिर्फ इसलिए खरीद रहे हो ताकि दूसरे लोग तुम्हें देखकर वाह कहें, तो तुम शायद अपना पैसा और समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि वो वाह तुम्हारी चीज के लिए होगी, तुम्हारे लिए नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी फिजूल खर्ची से बचा सकता है। अगर हम ये जान जाएं कि लोग हमारी महंगी चीजों से ज्यादा हमारे व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं, तो हम शायद उन चीजों पर कम खर्च करेंगे जो सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं, और उस पैसे को हम ऐसी जगह लगाएंगे जो हमें सच में खुशी और आजादी दे, जैसे कि बचत करना, निवेश करना, कुछ नया सीखना या अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना। अक्सर लोग सोचते हैं कि दौलत का मतलब है महंगी चीजों का मालिक होना, लेकिन जैसा कि हम अगले अध्याय में और विस्तार से जानेंगे, असली दौलत वो नहीं है जो दिखती है। मैन इन द कार पैराडॉक्स हमें एक और बात सिखाता है, विनम्रता। जब हम कोई महंगी चीज खरीदते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम दूसरों से बेहतर हो गए हैं या लोग हमारी पूजा करेंगे। लोग तुम्हारी चीजों की प्रशंसा कर सकते हैं, पर वो तुम्हारी प्रशंसा तभी करेंगे जब तुम एक अच्छे इंसान होगे। तो अगली बार जब तुम्हारे मन में कोई बहुत महंगी चीज खरीदने का ख्याल आए, सिर्फ इसलिए ताकि लोग तुम्हें नोटिस करें, तो एक पल रुककर इस पैराडॉक्स के बारे में सोचना। खुद से पूछना कि क्या तुम ये चीज अपने लिए खरीद रहे हो या दूसरों के लिए? क्या ये चीज तुम्हें सच्ची खुशी देगी या सिर्फ थोड़ी देर का दिखावा? याद रखो, लोग तुम्हारी दया, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी मदद करने की भावना और तुम्हारी बातों को ज्यादा याद रखते हैं, बजाय इसके कि तुमने कौन से ब्रांड के जूते पहने थे या तुम्हारे पास कौन सा फोन था।
ये एक तरह से हमें आजाद भी करता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें दूसरों को प्रभावित करने के लिए महंगी चीजों की जरूरत नहीं है, तो हम उस दबाव से मुक्त हो जाते हैं जो समाज हम पे डालता है। हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर अपनी खुशी के लिए जी सकते हैं, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने मैन इन द कार पैराडॉक्स के इस मजेदार लेकिन गहरे सबक को समझा। ये हमें सिखाता है कि दिखावे की दुनिया से बाहर निकलकर असली चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हमारा अपना चरित्र, हमारे रिश्ते और हमारी मन की शांति। अगले पार्ट में हम दौलत की एक और परत को खोलेंगे और जानेंगे कि वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, यानी असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आंखें खोलने वाला अध्याय होने वाला है। तब तक के लिए याद रखना कि तुम अपनी चीजों से नहीं बल्कि अपने आप से पहचाने जाते हो। अपनी इंसानियत को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझो। बुक्स वाली दीदी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।